task 2. So I'm going to share the screen and going to share the task which we have today. तो आज का टास्क आपके सामने है और आज का जो थर्ड टास्क है उसमें मैं आपको करवा रहा हूं टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। सबसे पहले टॉपिक देखिए, टॉपिक है सम पीपल से वी डू नॉट नीड प्रिंटेड न्यूज़पेपर एनीमोर। कुछ लोग कहते हैं हमें प्रिंटेड न्यूज़पेपर अब नहीं चाहिए। प्रिंटेड न्यूज़पेपर मीन्स आपके जो अखबार, ठीक है, अखबार आते थे ना, लोग कह रहे हैं अब उनकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कह रही है, क्वेश्चन का टाइप पूछ रहा है भी टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, भी आप इस बात से किस हद तक एग्री हो। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू, आपसे पूछा जा रहा है, आप अपने बिहाफ पे आंसर दोगे। अब देखो, टू व्हाट एक्सटेंट वाले क्वेश्चन को बच्चे आप तीन तरीकों के साथ लिख सकते हो, मैं आपको करवाता हूँ। देखो, इसमें आप सबसे पहले तो लिख सकते हो आई एम लार्जली एग्री। आई एम लार्जली एग्री। लार्जली एग्री का मतलब है आप ज्यादा एग्री हो। इसका मतलब ये है आपका बीपी 2 बनेंगे, तो बीपी 1 जो आपका बनेगा उसमें आप एग्रीमेंट साइड पे जाओगे। आपने जैसे कह दिया मैं ज्यादा एग्री हूं, इसका मतलब ये है आप ज्यादा एग्रीमेंट साइड का लिखोगे, मतलब आप 70% लिखोगे एग्रीमेंट साइड का, ठीक है। और आप बीपी 2 उसके अपोजिट बनेगा डिसएग्रीमेंट साइड का, और उसमें आप लिखोगे 30%, क्योंकि आपने बोल दिया है मैं लार्जली ज्यादा एग्री हूं, तो एग्रीमेंट साइड का 70%। यार सॉरी बच्चे, एक मिनट। और बीपी 2 आपका बनेगा डिसएग्रीमेंट साइड का, तो उसका जाएगा 30%, ठीक है। आप मान लीजिए आपने, आपके पास आइडियाज है, मतलब दो आइडियाज आपने फर्स्ट बीपी में लिख दिए, फिर एक आइडिया आप इसमें लिख दोगे, ठीक है। और दूसरा, इसका अपोजिट अगर आपने लिख दिया लार्जली डिसएग्री, तो सेम बीपी 1 में आप 70% लिखोगे, जो वो डिसएग्रीमेंट साइड का लिखोगे। और आपका बीपी 2 जो है उसमें आप जो लिखोगे एग्रीमेंट साइड का। अगर आपने बोला मैं ज्यादा डिसएग्री हूँ, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा डिसएग्री का होगा और कम होगा एग्रीमेंट साइड का। और इसके अलावा एक होता है पार्शली एग्री। मैं सबसे ज्यादा यही प्रेफर करता हूँ भी पार्शली एग्री बच्चा हो जाए। पार्शली एग्री का मतलब है 50-50, दोनों का 50-50, 50% एग्री और 50% ही डिसएग्री। तो ये चीज आप पहले इंट्रो में बता कर जाओगे भी आप लार्जली एग्री हो, डिसएग्री हो या क्या हो। तो मैं ज्यादातर थर्ड कैटेगरी चूज करता हूँ, क्योंकि वो लिखना ज्यादा आसान है। 50-50 लिखना बहुत अच्छा और सही रहता है। तो ये तरीकों के साथ जाएगा। अब किसी बच्चे को कोई डाउट इस चीज में जो मैंने बताया अभी? नो सर। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी इंट्रोडक्शन। तो एज यूजुअल जैसा अपन लिखते हैं उसी वे के साथ स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी पैराफ्रेजिंग, इसको काट ही देते हैं। some people believe that some people say we do not need printed newspaper anymore, so it is considered by some individuals, some individuals some individuals that printed newspaper printed newspapers are not much preferred by people in these days. Okay, so this is your paraphrasing. So it is considered by some individuals that printed newspapers are not much preferred by people in these days. ठीक है, printed newspapers आज कल नहीं प्रेफर कर रहे, यहाँ पे था डू नॉट नीड,
यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉट मच प्रेफर्ड बाय पीपल इन दीज डेज। अब देखो मैंने आपको कहा था मैं थर्ड कैटेगरी में ज्यादातर जाता हूँ, तो अब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? सो मैं लिख रहा हूँ, आपसे पूछा था डू यू, तो आई वर्ड आएगा। सो आई पार्शली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अगर आपने पार्शली एग्री कहा है मतलब आप एग्री और डिसएग्री दोनों तरफ जाओगे और आपको वो बता कर जाना पड़ेगा। अब अगर मैं ये कहूं भी आजकल प्रेफर क्यों नहीं कर रहे, तो इसलिए प्रेफर नहीं कर रहे क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है अखबार पढ़ने का। ठीक है, वो इतने बिजी हो गए हैं, ज्यादातर टाइम अपने ऑफिस में गुजारते हैं, एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पाते वो न्यूज़पेपर पढ़ने का, ये वो मतलब इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। ठीक है, वो चीज लिखोगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सो आई पार्शली एग्री विद दिस स्टेटमेंट एज, सबसे पहले as people become so busy, as people become so busy in their schedule। तो एग्रीमेंट साइड का मैंने ये लिख दिया वो बिजी हो गए हैं, और डिसएग्रीमेंट साइड का मतलब अगर वो नहीं पढ़ रहे तो उनको नुकसान क्या हो रहा है, तो वो भी अपन बता देते हैं। बट बट मत लिखो, हाउएवर, हाउएवर ज्यादा सही रहता है, हाउएवर उसके फायदे देखो। अब मैंने एग्रीमेंट साइड की बात लिख दी, एग्रीमेंट साइड की भी आजकल प्रेफर नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो बिजी हैं। अब दूसरा मैं डिसएग्री भी लिखूंगा ना अभी, अब वो नहीं पढ़ रहे तो उनको नुकसान क्या हो रहा है, तो मैं वो लिख रहा हूँ, हाउएवर वी कैन नॉट इग्नोर, वी कैन नॉट इग्नोर इट्स एडवांटेजेस, वी कैन नॉट इग्नोर इट्स एडवांटेजेस। एडवांटेजेस कैसी बच्चे? एडवांटेजेस मैं आपको ये बताऊं, एडवांटेजेस ये है न्यूज़पेपर की, एक तो वो होता है बहुत ज्यादा रिलायबल। देखो फोन पे आने वाली जो खबरें हैं, एक अखबार में आने वाली खबर है, फोन पे तो अब अपना अपने जैसा कोई भी अंदर बैठा कुछ भी लिखकर डाल देगा, लोगों ने मान लेना है, वीडियो डाल देगा। लेकिन अखबार में जो न्यूज आती है वो पहले एडिटर उसको चेक करता है, फिर उसके बाद आती है, मतलब एज कंपेयर टू फोन, जो अखबार में खबरें हैं वो ज्यादा सच्ची होती हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ भी अगर अखबार नहीं पढ़ते तो आप सच्चाई से, देखो पहले अखबार चलती थी, लोगों के दिमाग में इतना गंद नहीं था जितना आजकल न्यूज़ ने डाला है। तो वही बात है, अखबार एक अच्छा साधन है, सच्चा साधन है। ठीक है, तो वही मैं लिख रहा हूँ, उसको कहते हैं जो सच्चाई, अच्छा साधन होता है सच्चाई वाला उसे कहते हैं रिलायबिलिटी। मतलब रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीय। वी कैन नॉट इग्नोर इट्स एडवांटेजेस लाइक रिलायबिलिटी। एंड दूसरा, आपको पता है अखबार सस्ता भी है, चीपर मोड ऑफ न्यूज, चीपर मोड ऑफ न्यूज। तो ये आपकी हो चुकी है इंट्रोडक्शन। तो मैंने आपको कहा इट इज कंसिडर्ड बाय सम इंडिविजुअल दैट प्रिंटेड न्यूज़पेपर्स आर नॉट मच प्रेफर्ड बाय पीपल इन दीज डेज। तो मैंने कहा मैं पार्शली एग्री हूँ, पार्शली का मैं एग्री मतलब एग्री और डिसएग्री दोनों हूँ मैं। ठीक है, एग्री में इसलिए हूँ क्यों छोड़ रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी बिजी। तो डिसएग्री इसलिए हूँ अगर छोड़ दिए तो नुकसान क्या है? नुकसान ये है भी उनकी एडवांटेजेस से रैबिलिटी और चीपर मोड, इससे अच्छा कोई भी साधन नहीं है जितना अच्छा अखबार है। तो ये चीज आप आगे अपने BP2 में इसको अच्छे से बताएंगे। डेट्स इट। तो इंट्रोडक्शन में किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? नो सर, नो सर, क्लियर है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बीपी नंबर फर्स्ट। बीपी नंबर फर्स्ट में बताएंगे भी मैं एग्री क्यों हूं, भी मैंने जो लिखा है बिजी बिजी हो रहे हैं, तो बिजी होने के साथ क्यों अखबार पढ़ना क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी आप कर सकते हो भी, लाइक बिजी होने के साथ साथ उनको ऐसी चीजें चाहिए जैसे ऑनलाइन। ठीक है, अब जो फिजिकल अखबार आता है उसको बैठकर साइड में बैठकर पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो न्यूज़ ऑनलाइन होती हैं वो भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण लोग आजकल अखबार छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो लाइक ऑनलाइन न्यूज़ से वो अपने आप को कहीं पर भी अपडेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट रीजन या मेन रीजन जो भी लिखते हैं, सो फर्स्ट से स्टार्ट। द फर्स्ट रीजन किसका? फर्स्ट रीजन ऑफ अखबार से डिस्कनेक्ट होने का। सो फर्स्ट रीजन ऑफ डिस्कनेक्टिंग, the first reason of disconnecting of individuals from
ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल होता है अखबार वाला, मतलब पुराना। सो ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर इज, वहां पे लिखा था बिजी, यहाँ पे लिख दो हैक्टिक, हैक्टिक लाइफ स्केड्यूल। तो ये फर्स्ट रीजन है। अब मेन चीज आएगी आपकी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करो भी बिजी होने से क्यों ये चीज पीछे रह रही है। सो दिस मीन्स डैट, दिस मीन्स डैट most of the people, most of the people spend their majority of time, their majority of time on their jobs, on their jobs। ज्यादातर लोग अपना मैक्सिमम टाइम, अगर आप खुद का ही अगर आप अंदाजा लगा लो, या अपने जो भी आपके ऑफिस जाते हैं, 9 to 5 तो जॉब हो चुकी है, कब अखबार पढ़ेंगे? एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है। सो दे डू नॉट हैव एक्स्ट्रा टाइम, दे डू नॉट हैव extra time to read, for reading, for reading news from, news from printed newspaper। ठीक है, तो उनके पास टाइम ही नहीं है, इसलिए वो अपने आप को ऑनलाइन न्यूज देना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। ऑनलाइन न्यूज कहीं भी बैठे, चाहे आप काम कर रहे हो, यूट्यूब लगाओ, हेडफोन लगाओ, सुन लो, ट्रैवल कर रहे हो, हेडफोन लगाओ, न्यूज ही सुन लो। अखबार पढ़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा बर्डन। ठीक है, सो दैट्स वाई दे आर टर्निंग टुवर्ड्स, दैट्स वाई दे आर टर्निंग टुवर्ड्स ऑनलाइन मोड ऑफ न्यूज। क्यों? ये भी थोड़ा बता दें, बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट, मोर फास्टर, फास्टर है। कुछ भी हुआ, फोटो खींची डाल दी। अब अखबार, पहले बेचारा वहां पे रिपोर्टर जाएगा, फोटोज लाएगा, शाम को आकर सारी स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, अखबार को छापेंगे, उससे अगले दिन अखबार आपके पास आएगी। तो ऑनलाइन न्यूज आर मोर फास्टर एंड कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब है कहीं भी कैसे भी आप इसे रीड कर सकते हो। दैट्स, तो ये आपकी है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, बड़े अच्छे से। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी ऐसा ही दे देते हैं अभी। ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं ज्यादातर, क्यों जा रहे हैं? एग्जाम्पल कोई भी उठा लो, जैसे कि एम्प्लॉयज इन यूएसए, एम्प्लॉयज इन यूएसए प्रेफर, एम्प्लॉयज इन यूएसए प्रेफर इंटरनेट न्यूज। ठीक है, यूएसए के जो एम्प्लॉयज है ना, ज्यादातर वो इंटरनेट न्यूज, मतलब ऑनलाइन न्यूज को, इंटरनेट न्यूज को प्रेफर करते हैं, टू अपडेट देयर सेल्फ, टू अपडेट देयर सेल्फ। कब? वाइल्ड, नहीं नहीं, देयर सेल्फ, व्हाट अपडेट देयर सेल्फ एवरी मॉर्निंग, ये लगा लो, एवरी मॉर्निंग वाइल ट्रैवलिंग, वाइल ट्रैवल। ठीक है, वो इंटरनेट न्यूज से अपने आप को अपडेट करना पसंद करते हैं वाइल ट्रैवलिंग, बिकॉज एज इट सेव्स देयर टाइम, एज इट सेव्स देयर टाइम, क्योंकि ये चीज उनका टाइम जाती है, इट सेव्स देयर टाइम। दैट्स इट।
क्योंकि ये चीज उनका टाइम बचाती है। ठीक है, अब रिजल्ट लिख दो। रिजल्ट ये, अब सारे के सारे ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, अब अखबार कोई खरीदना नहीं चाहता, तो अखबार की आप कह सकते हो सेल ही कम हो चुकी है। सो द सेल ऑफ प्रिंटेड न्यूज़पेपर is continuously decrease to a great extent. That's तो ये है आपका प्रॉपर VP1। ओके, फर्स्ट रीजन क्या था डिस्कनेक्टिंग होने का? ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर क्या है, हेक्टिक लाइफ स्केड्यूल के कारण डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हेक्टिक लाइफ का मतलब है दे आर वेरी बिजी। बिजी को एक्सप्लेन किया, दिस मीन मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑन देयर जॉब्स, they do not have extra time for reading news from newspaper, so that's why they are turning toward the online mode of news because it is more faster and convenient। एग्जाम्पल दे लिया, इंटरनेट न्यूज को प्रेफर करते हैं एम्प्लॉयज इन यूएसए एवरी मॉर्निंग while traveling because saves their time। तो अब अखबार को कोई खरीदता ही नहीं है बेचारा, तो उनकी सेल्स बहुत ज्यादा डाउन जा रही है, that's it। तो कोई इसमें दिक्कत? No, sir. क्लियर है? No, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. पीपी नंबर 2 जिसमें एडवांटेजेस बताएंगे अखबार की। कि ठीक है अखबार को छोड़ दिया है तो, लेकिन उनके फायदे नहीं आप छोड़ सकते, फायदे उसके काफी ज्यादा हैं, तो वो देखते हैं। सो असेसिंग, असेसिंग का मतलब है गेटिंग। सो गेटिंग द न्यूज फ्रॉम प्रिंटेड न्यूज़पेपर कैन बी प्रूव बेनिफिशियल। अब फायदेमंद देखो, न्यूज़पेपर से न्यूज लेना फायदेमंद, न्यूज़पेपर से न्यूज लेना फायदेमंद कैसे है? तो वही मैं लिख रहा हूँ। फायदेमंद है इन द टर्म्स ऑफ क्रेडिबल एंड अफोर्डेबल। क्रेडिबल इज द सिनोनिम ऑफ रिलायबल। तो क्रेडिबल इज द सिनोनिम ऑफ रिलायबल। ठीक है, क्रेडिबल का मतलब वही है विश्वसनीय। ठीक है, सच्चा साधन। सो इट इज द सिनोनिम ऑफ रिलायबल। ठीक है, अफोर्डेबल मतलब चीपर इन प्राइस। जो ऊपर दो वर्ड्स लिखे थे वही सेम वर्ड्स नीचे हैं बच्चे, डोंट गेट कंफ्यूज। रिलायबल मींस, आपको मैंने बताया था रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, सच्चा। और दूसरा था चीपर मोड ऑफ न्यूज, वही मैं नीचे लिख रहा हूँ। रिलायबल इज द सिनोनिम ऑफ क्रेडिबल, एंड चीपर को मैंने लिख दिया अफोर्डेबल। तो वही दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हैं। अब इनको करते हैं एक्सप्लेन। तो एज द न्यूज ऑन ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर, जो न्यूज़ेस ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर्स पर आती हैं। अब देखो, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ भी क्रेडिबल कैसे है, मतलब सच्चा क्यों है। सो मैं लिख रहा हूँ एज द न्यूज ऑन ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड आफ्टर एग्जामिन्ड बाय एडिटर। मतलब जो खबर अखबार में छपती है ना बच्चे, वो कैसे छपती है? आफ्टर एग्जामिन बाय एडिटर। पहले एग्जामिन्ड करता है एडिटर उसको, जो भी खबरें देखो अखबार में सच्ची, ठीक है सच्ची और झूठी छाप सकते थे, लेकिन इतनी भी झूठी नहीं छाप सकते थे भी बिल्कुल ही जैसे आजकल ऑनलाइन से बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, वैसे नहीं होता था। लेकिन वही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, सो न्यूज़ ऑन द ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड आफ्टर एग्जामिन्ड बाय एडिटर। पहले एडिटर उसको एग्जामिन करता था, उसके बाद उस पे छपती हैं। एंड विच आर मोस्टली बेस्ड ऑन रियल हैपनिंग। और वो ज्यादातर न्यूज बेस्ड होती थी रियल हैपनिंग पर। ठीक है, तो ये चीज मैं उसको बता रहा हूँ कि सच्चा कैसे है। एज द न्यूज ऑन ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड आफ्टर एग्जामिन्ड बाय एडिटर एंड विच आर मोस्टली बेस्ड ऑन रियल हैपनिंग। अब कंपैरिजन करते हैं दूसरा, ऑन द अदर हैंड जो ऑनलाइन न्यूज है। ऑन द अदर हैंड न्यूज ऑन इंटरनेट कैन अपलोडेड बाय एनीवन। एवरीवन तो क्या, एनीवन यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा। एनीवन, एनीवन विच कुड बी अनरियलिस्टिक, जो कि झूठी भी हो सकती है। अब ऑनलाइन किसका, कि अब कोई भी यहाँ पे बैठा कुछ भी वीडियो डाल देगा, कोई भी फोटो किसी की उठा के अपलोड कर देगा, नीचे कुछ भी लिख देगा। इट कैन कुड बी अनरियलिस्टिक।
तो जो कि इंटरनेट न्यूज पे अपलोड कोई भी कैसे भी कर सकता है, एंड विच कुड बी अनरियलिस्टिक, और जो कि झूठी भी हो सकती है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया। क्रेडिबल कैसे है? क्रेडिबल ऐसे है, अखबार में खबरें पहले एडिटर एग्जामिन करता है, मोस्टली बेस्ड है रियल हैपनिंग पे। दूसरी तरफ इंटरनेट पे कोई भी अपलोड कर सकता है, और इट कुड बी अनरियलिस्टिक। और दूसरा पॉइंट था चीपर मोड। चीपर कैसे है? देखो, अब देखो, अब आप कहोगे इंटरनेट सस्ता है, नहीं, इंटरनेट से पहले मोबाइल भी तो लेना पड़ेगा ना। मोबाइल भी तो इतना, अभी भी बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन्स नहीं है। ठीक है, वो अपने आप को अपडेट अखबार से ही करते हैं। ठीक है, चाहे आप लगा लो ओल्ड जनरेशन की बात करो, उनको मोबाइल नहीं चलाना आता, तो वो भी डिपेंड है अखबार पे। तो यही चीज मैं लिख रहा हूँ। सेकेंडली, इट इज ऑल्सो ए कोस्ट इफेक्टिव मोड फॉर द वीकन सोसाइटी। जो वीकेंड सोसाइटीज होती हैं, उनके वीकेंड्स का मतलब है, लाइक आप कह सकते हो जो फाइनेंशियली ज्यादा नहीं होती, जिनके पास फाइनेंशियली जो पुअर होते हैं, वो उनके पास, उनके लिए सबसे ज्यादा एक कॉस्ट इफेक्टिव अखबार ही है। एज स्टिल देयर आर नंबर ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु डू नॉट हैव स्मार्टफोन। आज भी बहुत से लोग, बच्चे ऐसे हैं, दे डू नॉट हैव स्मार्टफोन, एंड सो दे मोस्टली डिपेंड दे डिपेंड अपॉन प्रिंटेड न्यूज़पेपर, और वो प्रिंटेड न्यूज़पेपर पे ही न्यूज़ देखना डिपेंड करते हैं आज भी। सो देयर फॉर इट इज मच बेटर वे टू गेट न्यूज़ देन ऑनलाइन। तो अखबार ज्यादा अच्छा साधन है पर आपके ऑनलाइन मोड से। दोबारा देख लें, गेटिंग द न्यूज़ या असेसिंग द न्यूज़ फ्रॉम प्रिंटेड न्यूज़पेपर कैन बी बेनिफिशियल, क्योंकि इट इज क्रेडिबल एंड अफोर्डेबल। क्यों क्रेडिबल? क्यों? क्योंकि न्यूज़ इज ऑन द न्यूज़पेपर एग्जामिन्ड बाय एडिटर बिफोर प्रिंटिंग, एंड which is mostly based on real happening, while on the other hand internet news can be uploaded by anyone and it could be unrealistic। दूसरी तरफ सेकेंडली कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि देयर आर स्टिल नंबर ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु डू नॉट हैव स्मार्टफोन, सो दे मोस्टली डिपेंड ऑन printed newspaper। There it is much better way to get the news from online mode। That's, तो ये आपका सेकंड बीपी है। कंक्लूजन में मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जो पॉइंट ऊपर वही पॉइंट्स नीचे। तो यहाँ पे लिखा मैंने, इट इज ट्रू दैट पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड द डिजिटल मोड ऑफ न्यूज। हाँ, अभी ये बात सच है, अभी आजकल लोग डिजिटल मोड मतलब ऑनलाइन न्यूज की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि दे हैव बिजी एंड हेक्टिक लाइफ। यही ऊपर पॉइंट था, बिजी एंड हेक्टिक लाइफ। But it does not mean that online news can replace totally the printed way of get news। तो इसका मतलब ये नहीं है भी ऑनलाइन जो मोड है वो उसको खत्म कर देगा अखबार को पूरी तरह से। तो ये था आपका प्रॉपर प्रॉपर आपका पूरा ऐसे। एनी डाउट किसी बच्चे को? नो सर। क्लियर है? नो सर। यस सर, क्लियर है। सर 250 वर्ड्स कंप्लीट हो गए होंगे इसमें। अभी देख लेते हैं। इट इज 320 वर्ड्स। ओके सर। सर इज एम आर सब इंक्लूड होता है वर्ड्स की काउंटिंग में, वर्ड काउंटिंग में? नहीं नहीं नहीं, ये ना वैसे ज्यादातर ये इज एम आर नहीं होता। जिस वर्ड का मीनिंग निकलता है ना, वही काउंट होता है। जैसे इज नहीं होगा, कंसीडर्ड होगा, सम इंडिविजुअल होगा, प्रिंटेड न्यूज़पेपर होगा, मच होगा, प्रेफर्ड होगा, पीपल होगा, दीज डेज होगा, ऐसे। ठीक है। ठीक है सर, मैं पेपर बेस्ड दे रही हूँ इसलिए पूछ रही थी आपसे। ये नो इशू, हम्म, पेपर बेस्ड वाले ही हैं ज्यादातर बच्चे। ओके, सो क्लियर है? यस सर। ओके ओके ओके, डन। नेक्स्ट करेंगे कल। परसों रहेगा आपका मॉक टेस्ट, फिर देखते हैं कितना का आपको समझ आया। आपकी प्रॉपर टेस्ट लेंगे, ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके ओके, सर थैंक। नेक्स्ट सैटरडे मेरा टेस्ट है सर, राइटिंग का नेक्स्ट सैटरडे। मुझे आपसे वो मिल जाएगी, आप प्रोवाइड कर देंगे बाकी जो टास्क पहली वन है उसके पहली नोट्स? बात तो आपका आई थिंक मैं कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि अब आपके 3 टास्क ये हो चुके हैं, कल फोर्थ हो जाएगा।
सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, देखो वेडनेसडे तक आपका टास्क 2 कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ठीक है। उसके बाद हम्म। आपका टास्क 1 जो है, देखो टास्क 1 में आपका जीटी में ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। आप मान के चलो 2 3 3 दिन में आपका इजिली कवर अप हो जाएगा, अगर मैं करवाना चाहूँ टास्क 1 भी। ठीक है। ओके बाकी सर। अगर कोई रहा तो मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। आप नोट्स ओके। प्रोवाइड कराओ, हाँ जी। कुछ नोट्स प्रोवाइड करोगे आप? नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर किसी का टेस्ट है तो उसको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर कोई टॉपिक रह जाएगा। ठीक है। Okay. सर आपकी स्पीकिंग की कोई क्लासेस नहीं होती? नहीं बच्चे, फिलहाल टाइम नहीं है। अभी अब मैं बिल्कुल, अब मेरा गला इतना ये हो गया, अभी बस अब छोड़ दूं। सुबह से लेकर 7 बजे तक यही चलता है। तो स्पीकिंग चले के ना। लिए ना बहुत ज्यादा स्केड्यूल बिजी है। ठीक है। सर ये स्पीकिंग में क्यू कार्ड के रिलेटेड आप अच्छे सिखा दो, हम्म। फॉर्मेट मैं ना, क्यू कार्ड। कोई दिक्कत नहीं, कल बीच में से ना एक आधा दिन जब भी मेरा टाइम लगेगा मैं आपको थोड़ा बता दूंगा इसी क्लास में। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू।